अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माजिद टेक एंड ग्राफिक्स। मेरा नाम माजिद मंसूर है और आज मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन एक है, डाटा स्ट्रक्चर इन एल्गोरिदम का ये क्वेश्चन है, जिसमें पूछा यह गया कि अगर हमारे पास चार करैक्टर होते हैं इन अ क्वी, यानी एक तार या सीक्वेंस में हमारे पास चार करैक्टर ए बी सी एंड डी हैं, और ये इस ऑर्डर में है कि जैसे डी सी बी और ए, यानी उल्ट सीक्वेंस में है। तो हम इनको, अगर इनमें से एक करैक्टर हम रिमूव करना चाहें तो किस तरह हम इसको रिमूव करेंगे, किस ऑर्डर में ये रिमूव होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ आपके सामने कुछ फिगर्स रखी हैं और कुछ डाटा में रखा है, जो कि मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा जो था कि अगर चार करैक्टर हमारे पास हैं डी सी बी ए, और इनको एक क्यू में हमने प्लेस किया हुआ है, तो अगर हम इनमें से एक किसी एक को रिमूव करेंगे एट अ टाइम, तो हम किस ऑर्डर में उसे रिमूव करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हमने क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले इसमें ये स्टडी करना है कि क्यू क्या है, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, कैसे इम्प्लीमेंट करता है, बेसिक ऑपरेशन होते हैं क्यू कैसे काम करता है, यानी ऑपरेशन उसके कौन कौन से हैं। उसके बाद एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग ऑप्शन, इनके कोई डाटा हमने या कोई करैक्टर हमने इंसर्ट करना है क्यू में या उसमें से डिलीट करना है, तो वो कैसे होगा। इन क्यू ऑपरेशन क्या है, डी क्यू ऑपरेशन क्या है, और उनकी एग्जांपल्स देखनी और साथ ही एल्गोरिदम देखनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यू क्या है। क्यू एक अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर की कुछ हद तक सिमिलर स्टॉक से है, लेकिन क्यू में यह है कि जो स्टॉक से हटकर यह है कि वो दोनों एंड से ओपन होती है। क्यू दोनों एंड से ओपन होती है, और एक जो इसका एंड होता है जिसको हम हमेशा यूज करते हैं इंसर्टिंग डाटा के लिए, डाटा को एंटर करेंगे, जिसको इन क्यू कहते हैं, और जो अदर उसकी होती है वो डाटा को रिमूव करने के लिए होती है, जिसको डी क्यू कहते हैं। तो क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी पे काम करता है, यानी इसमें जो डाटा आइटम फर्स्ट जो सबसे पहले स्टोर होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। इसी तरह ये जो है ये इसका एग्जैक्टली जो वर्क सिस्टम है वो रियल वर्ल्ड में ये है। अब कुछ हम एग्जांपल इसकी देखते हैं। सबसे पहले अगर आप जाते हैं किसी बस कि आप मूवी देखने जा रहे हैं और आप टिकट काउंटर पे गए, यानी आप वहाँ से आपने टिकट लिया, तो अगर आपको सबसे पहले जाके लाइन में लगना पड़ेगा, कतार में लगना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही उधर से टिकट लेगा जो सबसे पहले कतार में लगा है। जैसे आप अगर गए फर्स्ट नंबर पे आप हैं, तो आप उधर जाके तो सबसे पहले आपको टिकट मिलेगा। इसी तरह जो आपके बाद जो आपके साथ है उसको मिलेगा। तो ये एक सीक्वेंस में होता है। इसी तरह जो क्यू है वो डाटा स्ट्रक्चर में भी क्यू काम करती है। तो जैसे आप जो पहले डाटा आपने इंसर्ट किया वही सबसे पहले उसमें से लीव होगा, और जो प्रोसेस है यदि डाटा इंटर करने का क्यू में उसको हम इन क्यू कहते हैं, और जो प्रोसेस है डाटा को रिमूव करने का क्यू से उसको डी क्यू कहते हैं। एक और अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी देखें तो वो ये है कि सिंगल लेन वे रोड है। जैसे ये आप मोटरवे देख लें या हाईवे देख लें कि जो सिंगल वे रोड होती है उसमें गाड़ियाँ एक ही लाइन में चलती है, ट्रैवल करती हैं। जैसे फर्स्ट एंड जो होगा वो सेंटर हुई तो लास्ट एंड से जाके वो आउट हो जाएंगी। स्टॉक की तरह क्यू जो है वो उसमें भी एरे, लिंक लिस्ट, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर को हम क्या है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। ये आप जो राइट साइड पे फिगर देख रहे हैं, इसमें आप जो सबसे टॉप पे देखें हमारे पास एक एरे लिस्ट है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 इसके इंडेक्स नंबर है। तो जब सबसे पहले हम एलिमेंट को ऐड करते हैं क्यू में, तो सबसे पहले जो हेड और टेल है वो एरे के 0 इंडेक्स में जाके ऐड होगी। इसी तरह जब हम आगे और भी ऐड करते जाएंगे तो फिर वो 1 2 3 4 etc में आगे ऐड होती जाएंगी। लेकिन जब हम उसमें से कोई रिमूव करना चाहें, एलिमेंट्स को एरे के इंडेक्स में से हम अगर जब रिमूव करना चाहें
पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। जैसे कि नीचे डायग्राम ए और डायग्राम बी में नीचे शो हुआ है कि जब ए अप्रोच में जब हम रिमूव करेंगे एलिमेंट को हेड पोजीशन से, तो ये जो एलिमेंट है एक ऑर्डर शिफ्ट होके फॉरवर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन जब हम बी में से एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो वो मूव होगा और वो नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। जब हम इस फिगर में देखें, जब ए से हम रिमूव करेंगे तो वो इसकी टेल से एलिमेंट रिमूव होगा, जो इस तरह ये ओवर हेड सिचुएशन से हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जब हम बी से रिमूव करना चाहें, फिगर बी में आप जब हम देखें तो बी से हम जब एलिमेंट को रिमूव करना चाहें तो उधर जो है वो जीरो इंडेक्स से एलिमेंट रिमूव होगा हेड से, और इस तरह जो बाकी है वो आगे सीक्वेंस में चले जाएंगे। इधर इस तरह ओवर हेड सिचुएशन हमारे पास कोई नहीं बचेगी। इस तरह हम जो है वो अगर रिमूव करते जाएं, एलिमेंट को रिमूव करते जाएं, तो जो साइज है वो क्यू का वो रिड्यूस होता जाएगा और एक आखिरी टाइम ऐसा आएगा कि जब हम सब उसमें से रिमूव कर चुके होंगे और एम्प्टी हमारे पास एक एरे बच जाएगा। इसके बाद एल्गोरिथम है कि डिलीट और इंसर्ट ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। डिलीटिंग ऑपरेशन के लिए फॉर डिलीट ऑपरेशन हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। जैसे अगर फ्रंट है वो फ्रंट यानी हेड वो -1 है तो देन क्यू जो है वो अंडरफ्लो है। स्टेप 2 जो है रिटर्न क्यू फ्रंट, यानी जो क्यू है उसको फ्रंट से रिटर्न कर दो। और 3 स्टेप है अगर फ्रंट जो है वो रेयर, यानी अगर हेड जो है टेल के इक्वल है तो फ्रंट 0 हो जाएगा और रेयर भी 0 हो जाएगा। सो फ्रंट जो होगा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, यानी फ्रंट से जो है वो एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। या डिलीट ऑपरेशन के लिए। जब इंसर्ट ऑपरेशन के लिए हम देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास 4 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में अगर हेड जो टेल जो है रेयर वो ग्रेटर इन साइज है हेड से, तो क्यू जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और रेयर इज इक्वल टू रेयर +1। स्टेप 3 में क्यू रेयर इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स से हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया या कोई ये हमारे पास कैरेक्टर आ गया। तो जब फ्रंट इज इक्वल टू -1 होगा तो देन तब क्या होगा कि हम उस टाइम जो है वो एरे के बोथ एंड पर एक्सेस कर सकेंगे, क्योंकि बोथ एंड पर हम डिफरेंट रीजन की वजह से हम एक्सेस कर सकेंगे। जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है और ये जो है ये क्यू से एक एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे हम इन में देखें तो डाटा इंटर हो रहा है, जैसे डाटा इंटर हो रहा है लास्ट इन लास्ट आउट। जो ये है ये जो लास्ट पे इंटर होगा ये लास्ट पे आउट हो जाएगा। ये जो ये डाटा है आउट में ये फर्स्ट इन हुआ है और ये फर्स्ट इस तरह आउट हो रहा है। इसके बाद बेसिक ऑपरेशन हम देखते हैं। डाटा क्यू है वो उसमें क्यू ऑपरेशन जो क्यू के ऑपरेशन होते हैं उसमें ये होता है इनिशियलाइज करने के लिए, क्यू को डिफाइन करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हम उस पर, या डाटा को जो मेमोरी से रेज करने के लिए हम उस पर जो कुछ ऑपरेशन करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसमें यह इन क्यू क्या होगा, डी क्यू, पीक, इज फुल, इज एम्प्टी, इस तरह के कुछ हमारे पास ऑपरेशन होंगे। इन क्यू में ये होगा जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें ऐड आइटम टू क्यू, यानी कोई अगर क्यू में कोई एलिमेंट या आइटम को ऐड करेंगे तो वो इन क्यू ऑपरेशन होगा। जब उसमें से कोई रिमूव करेंगे वो डी क्यू ऑपरेशन हो जाएगा। इसके अलावा पीक हमारे पास ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसके एलिमेंट के हेड को हम उसमें से क्यू में से हासिल करते हैं, गेट करते हैं विदाउट रिमूविंग, यानी उसको रिमूव करने के बगैर हम उसे अगर हम उसकी फ्रंट को हेड को हम हासिल करते हैं तो ये पीक होगा। आगे इसका मैं आपको एल्गोरिथम और प्रोसीजर समझाऊंगा। इसके बाद इज फुल, जब अगर हम ये चेक करते हैं कि जो क्यू है हमारे पास वो अगर फुल है तो उसको हम इज फुल ऑपरेशन होगा। अगर एम्प्टी है यानी वो खाली है तो उसको इज एम्प्टी ऑपरेशन कहलाता है। इन क्यू ऑपरेशन में जैसे आप ये फिगर देख लें हमारे पास 4 करैक्टर हैं, जैसे ए, डी, सी, बी और ए। इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास उसमें भी 4 है, डी, सी, बी और ए। जब बिफोर डी को हमने इंटर किए हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले जो इंटर हुआ वो ए इंटर हुआ है और जो रिमूव होगा वो भी
ए ही रिमूव होगा। इसके बाद बी जो इंटर हुआ है उसी तरह बी रिमूव होगा, सी इंटर हुआ है सी रिमूव हो जाएगा। ए जो है वो फ्रंट है और सी जो है वो रेयर है। तो भाई यहाँ से स्टेप हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि क्यू जो है वो फुल है। उसके बाद इफ अगर क्यू फुल है तो ओवरफ्लो एरर देगा और वो एग्जिट हो जाएगा। इफ अगर वो क्यू फुल नहीं है तो उसकी रेयर में इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे आप ये फिगर में दे सकते हैं। तो उसके बाद आखिर पे जो है वो रिटर्न सक्सेसफुल, हम उसे रिटर्न कर सकते हैं सक्सेसफुल। डी क्यू ऑपरेशन, डी क्यू में देखें जब इसमें भी हमारे पास दो प्रोसेस होंगे, दो टास्क हमारे पास होंगे। जो डाटा जो है वो सबसे पहले फ्रंट से एक्सेस किया जाएगा, उधर उधर से डाटा रिमूव किया जाएगा। इसमें जो पहला स्टेप होगा हमने चेक करना है कि क्यू जो है वो एम्प्टी है, क्या हमने ये जो क्यू है वो एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो ये भी अंडरफ्लो का ऑप्शन एरर देगा और वो एग्जिट हो जाएगा। और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो डाटा को हम एक्सेस करते हैं फ्रंट से और उसके बाद इंक्रीमेंट करते जाते हैं उसमें फ्रंट में, जो कि नेक्स्ट अवेलेबल हमारे पास डाटा होता है। उसके बाद फिर हम जो प्रोसेस है वो रिटर्न हो जाता है सक्सेसफुली। इसके बाद हम पीक देखते हैं। पीक में जो है ये क्या करता है, ये फंक्शन का हमें मदद देता है डाटा को जो फ्रंट से डाटा को देखने के लिए ये हमें मदद देता है। इसका एल्गोरिथम जो है वो देख लेते हैं। बिगिन प्रोसीजर पीक, यानी पीक से जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट करें, रिटर्न क्यू 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 को रिटर्न कर दे फ्रंट से और एंड प्रोसीजर। ये जो है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीक है सी लैंग्वेज में। एग्जांपल हम देखते हैं, जब देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है इंट पीक, हमने वेरिएबल हमने एक शो कर दिया इंट पीक। उसके बाद रिटर्न क्यू, यानी क्यू को रिटर्न कर दे फ्रंट से। उसके बाद अगर फुल में देखें, फुल का एल्गोरिथम या बिगिन प्रोसीजर इज फुल, यानी फुल से प्रोसीजर को स्टार्ट करें। इफ रेयर इक्वल टू मैक्स साइज, यानी उसकी अगर टेल जो है वो मैक्सिमम साइज है रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दे। और अगर ये मैक्सिमम साइज की नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दे और प्रोसीजर एंड हो जाएगा। इसकी भी एग्जांपल आप देख लें, बॉल इज फुल। ये जो बॉल है ये हमारे पास, इसके बाद अगर देखते हैं इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1 रिटर्न ट्रू, अगर ये एक स्टेटमेंट उन्होंने लगा दी है और उसके बाद रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो एल्गोरिथम देखते हैं अगर इज एम्प्टी फंक्शन के लिए, बिगिन प्रोसीजर इज एम्प्टी, और अगर फ्रंट लेस देन मिनिमम, अगर फ्रंट उस मिनिमम से कम है और या उस जो रेयर है उससे ज्यादा है, मतलब देखिए आप हमारे पास जो एरे का इंडेक्स नंबर वो 0 है, अगर जो फ्रंट होगा या हेड होगी उसकी अगर 0 से कम होगी तो ट्रू हम रिटर्न करें क्योंकि वो एम्प्टी होगा। और अगर उससे ज़्यादा होगी तो फॉल्स कर दे क्योंकि इसमें जो है वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो सक्सेसफुली क्लियर नहीं हो रही। इसके अगर हम इसकी आप एग्जांपल देखें तो बूल इज एम्प्टी इफ फ्रंट लेस देन 0 और फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, देन रिटर्न ट्रू कर दें। कंक्लूजन अब आप इसमें देखते हैं। इस लेसन में मैंने आपको, इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि हमारे पास क्यू क्या है, क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं क्यू पे, एल्गोरिदम देखे हमने कि इंसर्टिंग और डिलीटिंग ऑपरेशन के लिए इन क्यू ऑपरेशन क्या है, डी क्यू ऑपरेशन क्या है, उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स देखिए। और मैंने साथ में ये नीचे रेफरेंस भी दे दिए हैं जिन जिन साइट से मैंने डाटा कलेक्ट किया है और उसको मॉडिफाइड करके और मैंने जो अपने वर्ड में लिखा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।